बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, 3 से 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सोहेल अफरीदी की धमाकेदार एंट्री हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली जितने भी वो पंजाब से तल्लक हो, उनका खैबर पख्तूनख्वा से हो, कौमी असम्बली से हो या सेनेट के वो सेनेटर हों, सेनेट के रुकन हों, उन्होंने धरना दिया है। सोहेल अफरीदी की आम मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में जो कुछ खबर सामने आई है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि उस मुलाकात में क्या हुआ है। और फिर ताकतवर तरीन शख्सियत ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। ये तो होना था, अदारा माजत हुआ है, अब हम आपके साथ मजीद नहीं चल सकते। ये बड़ी आम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और फिर आपको बताएंगे कि अभी तक 27वीं आईनी जो तरमीम है वो अभी तक आई नहीं है। वज़ीर आज़म मुलाकातों पर यानी पे दर पे मुलाकातें कर रहे हैं। कल सेनेट में वो पेश की जाएगी। आईनी अदालत के सरबराह का नाम भी सामने आ गया है कि कौन होगा आईनी अदालत का सरबराह। ये आम खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं हम उस खबर से कि ताकतवर तरीन शख्सियत ने धमकियों, दौंस, सब कुछ आजमा लिया, तकब्बर, रहोनत, ये तमाम चीज़ें आजमा कर भी देख ली, लेकिन फिर भी आखिर उसने दस्ते तावन बढ़ा दिया है और कहा है कि हम आपके साथ काम करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। मेरी मुराद ये है कि आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर ज़ोरान ममदानी जो मेयर बने हैं उनकी भरपूर मुखालफत की गई। वहाँ पर ताकतवर तरीन शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने दौंस, धमकियाँ, जबर, हर चीज़ वहाँ पर उन्होंने आजमाई। फंड्स बंद करने की भी बात की गई, लेकिन उसके बावजूद न्यूयॉर्क के नौजवान वोटरों ने इनकलाब बर्पा किया। वोटर न्यूयॉर्क के वोटर घरों से बाहर निकले और उन्होंने जो ताकतवर तरीन लोग थे, वो रिपब्लिकन कैंडिडेट हों या फिर आज़ाद उम्मीदवार हो, उसको दिन 12 बजे धूल चिटाई, खाक चिटाई और बिल आखिर ज़ोरान ममदानी कामयाब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कामयाबी के बाद क्या कहा है वो आपके सामने रखते हैं और फिर बात करते हैं। नाज़रीन, ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर तो बना, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, तालीम याफ्ता नौजवान है, शऊर की बुलंदी पर है, सारा कुछ है। अगर इस तरह का नौजवान पाकिस्तान में किसी जगह से इंतखाबात लड़ता, मेयर तो दूर की बात, वो कौंसलर भी ना बन सकता। वो जीत भी जाता अगर, तो फिर उसकी जीत का ऐलान ना किया जाता, बल्कि फॉर्म 47 को फौरी तौर पर तैयार किया जाता और कहा जाता कि ज़ोरान ममदानी को इबरतनाक शिकस्त हुई है। फर्ज किया कि अगर जीत भी जाता, उसका नोटिफिकेशन हो भी जाता जीत का, तो उसके बाद फिर उस पर केसेस बनाए जाते, उसे राक के एजेंट से जोड़ा जाता, हिंदुस्तान के एजेंट से जोड़ा जाता, उसे मोबाइल चोर बनाया जाता, उसे वो कहते हैं कि गठजोड़, दहशतगर्दी के साथ गठजोड़, जिस तरह सोहेल अफरीदी के साथ किया जा रहा है, वो अफीम काश्त के हवाले से और पता नहीं ड्रग और फलां फलां फलां, इस तरह का सारे वो सीन किए जाते, सारे नाटक किए जाते। फिर उसका यहाँ पर जीना, उसका नाचका बंद कर दिया जाता, उसकी ज़ोरान ममदानी की फैमिली को उठा लिया जाता, उसके ख़ानदान को उठा लिया जाता, उसके ख़ानदान के बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाते और फिर वो अदालतों में जूते घुसाता, वो अदालतों में जाता, फिर अदालतें भी उसे इंसाफ ना देती। ये ज़ोरान ममदानी अमेरिका के अंदर इलेक्शन लड़ा है और वो जीता है। और आज हम कहते हैं कि अमेरिका दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है, उसका कारण फ़कत यही है कि वहाँ जमहूरियत है। ज़ोरान ममदानी वहाँ पर दौंस, धमकियों में वो नहीं आया, ना उसके खिलाफ कोई केसेस बनाए गए, उसकी जीत का भी ऐलान किया गया। और फिर ताकतवर तरीन शख्सियत ने उसकी जीत को तस्लीम करते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से तावन का ऐलान कर दिया है।
न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। ये अमेरिका में ही होता है, पाकिस्तान में इस तरह का नहीं होता। पाकिस्तान में नाज़रीन आप जानते हैं कि 8 फरवरी को यहाँ पर मुस्बत सब्ज़ इनकलाब लाया गया था, लेकिन फिर जीत को हार में बदला गया। ताकतवर शख्सियात ने एक ट्राइका बनाया और उसके बाद फार्म 47 की लाइनें लग गई। फार्म 47 के लास्टिक शुदा शलवारें पहनाकर इस कौम 25 करोड़ कौम की गर्दनों पर उनको मुसल्लत किया गया। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान की आवाम को, वो अपना हक लेने के लिए बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमारे मुकद्दर में यही लिखा हुआ है कि हम पर नायल शरीफ और जरदारी खानदान हम पर हुक्मरानियां करें। ज़ोरान ममदानी से कहीं दर्जे टैलेंट अब पाकिस्तान में मौजूद है। ज़ोरान ममदानी से ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन क्या वजह है कि आप ताकतवरों के आगे सरे तस्लीम हम करते हैं, अपना हक लेने के लिए नहीं निकलते। हक जो है वो थाली में रखकर, आपको प्लेट में रखकर पेश नहीं किया जाएगा, उसके लिए लड़ना पड़ता है, जिदोजहद स्ट्रगल करनी पड़ती है। ट्रंप ने इलेक्शन से पहले खबरदार किया था कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें नए मनसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। ताहम अब उनका कहना है कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है। देखते हैं वो कैसे स्टेप उठाता है, क्या इक़दामात करता है। ज़ोरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क, ये ट्रंप ने कहा जी कि वो दावा किया था छोड़ देंगे, लेकिन वो तो नहीं छोड़ेंगे। मियामी में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो और हम ममदानी की मदद करें। एक और इंटरव्यू में उनका कहना था कि न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना होगा। ज़ोरान ममदानी तावन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि ज़ोरान ममदानी कामयाब होना चाहते तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप की जो फ़लसफ़ी है वो खौफ वाली फ़लसफ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप की वो खौफ का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह पहले वहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर इंतखाबात हुए तो उससे खौफ का, डर का हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन शाबाश है न्यूयॉर्क के शहरियों को, शाबाश देता हूँ न्यूयॉर्क के नौजवानों को कि वो घरों से बाहर निकले। खौफ को उन्होंने जूते की नोक पर रखा और ज़ोरान ममदानी को कामयाब करवाकर ये कहा, ट्रंप को ये पैगाम दिया कि डोनाल्ड ट्रंप, आपकी जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, दुश्मन कुछ पॉलिसीज़ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। और बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हथियार डालना पड़े। आगे आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान साहब के केसेस की तारीख लेने के लिए धमाकेदार एंट्री की है जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने। सोहेल अफरीदी जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का ज़ोरान ममदानी है, कि तारीख दी जाए। वो उनका कहना था कि एक लंबी मुद्दत हो गई है, 1 साल हो गया इमरान खान साहब के केसेस की तारीख नहीं लग रही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान, पंजाब के जो अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी, वो और ये सारे लोग, मोइन भुट्टो है मेरे ख्याल में, ये सारे लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे। इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में धरना भी दिया, वहाँ पर गुफ्तगू भी की, लेकिन उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर से नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात उनकी नहीं हो सकी
क्योंकि उन्होंने उन्हें वक्त नहीं दिया। वो वक्त कैसे देते, वो वक्त उस सूरत में देते कि अगर वो आज़ाद होते, लेकिन अफसोस कि वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, अपनी तनख्वाह और मराद की बेड़ियों में ये साहिबान जकड़े हुए हैं, अपनी नौकरियों की बेड़ियों में ये जकड़े हुए हैं। अगर ये इजाज़त दे देते, अगर ये आज़ाद मंश होते, तो कल ये अपनी अदालतों में ना बैठते, इन्हें घर जाना पड़ता। इसलिए नौकरियों जाने का खौफ, मराद जाने का डर इनकी रगों में सराइत कर गया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। अगर आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें हजूर वाला, तो पाकिस्तान आज तरक्की की ओज सरिया पर हो। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर हर शख्स को, आज मैं सोच रहा था नाज़रीन, मैं आगे जो सोहेल अफरीदी साहब ने गुफ्तगू की, जुनैद अकबर साहब ने गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। मैं ये सोच रहा था, आज मैं इस पर ट्वीट भी करने लगा था, लेकिन ट्वीट करते करते मैंने नहीं किया, ट्वीट करूँगा कि अगर यहाँ पर सदर को नौकरी से निकालना हो तो इम्पीचमेंट होती है सदर की, उसका मुआवजा होता है। वज़ीर आज़म को निकालने के लिए, उस नौकरी से निकालने के लिए, खैर तो वहाँ पर जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है उस पर तो अमल दरामद नहीं किया जाता, जस्ट दरवाजे फलांगना होते हैं और वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है। चीफ जस्टिस को या जस्टिस साहिबान को अगर उन्हें उनके खिलाफ कोई शिकायत है, उन्हें नौकरी से निकालना है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है। और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी का भी यही आलम है, उनके लिए कोई आइन और कानून मौजूद है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर अगर 3 सितारा अफसर को या 4 सितारा अफसर को अगर खुदा ना ख्वास्ता वो उन्हें नौकरी से निकालना पड़े, तो उसके लिए क्या करना पड़े, कौन सा आइन और कानून है, उसके बारे में आइन और कानून क्या कहता है। आज तक पाकिस्तान की 78 साल सियासी तारीख में ऐसा तो मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन कागजों में तो चलें हम वज़ीर आज़म बाख्तियार होता है ना, लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म बाख्तियार के, वज़ीर आज़म को जो कुछ कहा जाता है वही कुछ किया जाता है। वज़ीर आज़म के सामने फाइल रखी जाती है और कहा जाता है बूट की दाब के साथ कि चल ये काम कर। कोई बड़ा उसके लिए अफसर नहीं आता, वो जस्ट एक छोटे रैंक का एक कोई अवलदार वगैरह या कोई नायक, लास्ट नायक चला जाता है और कहता है कि हजूर वाला ये काम करें, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कलम उठाते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं और उस पर कुगी मारकर कहते हैं ठीक है जी हो गया काम। मैं मिनो अन आपने जो अहकामात दिए उन्हें तस्लीम करता हूँ और आपके सामने सरे तस्लीम खम करता हूँ। मेरी क्या जरूरत है हजूर कि मैं आपके सामने बात करूं। भले मुझे आइन और कानून भी इजाजत देता है, लेकिन मेरे रगों में वो जीन्स मौजूद ही नहीं है कि मैं आइन और कानून के मुताबिक काम करूं। जुनैद अकबर साहब ने कहा जी कि 3 रुकनी बेंच ने कहा कि वज़ीर आला KP की मुलाकात करवाएं। हम नहीं जानते वो कौन हैं जो मुलाकात नहीं करवाने दे रहे, वो सारी दुनिया जानती है। जुनैद अकबर साहब आप नहीं जानते तो ये एक अलग बात है। हम 1.5 घंटों से चीफ जस्टिस का इंतज़ार किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.5 घंटे में भी हमसे मुलाकात नहीं की। अदलिया कैसे आम आदमी को इंसाफ देगी। वही अहमद डोगर साहब ने कहा कि हम इमरान खान के मुकदमात की सुनवाई के लिए आए हैं, हमारी बात के सुनवाई नहीं हो रही। जेल सुप्रीडेंट अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी कर रहा है। इमरान खान और हम पिछले 3 सालों से जुल्म का सामना कर रहे हैं। इन जजेस पर मानू लाखों रुपए ले रहे, मगर हम चाहते हैं कि अदलिया का एहतराम हो। अदलिया के फैसलों के मुताबिक वज़ीर आला KP की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, ये उनका कहना था जी। सोहेल अफरीदी साहब ने आज उनकी मुलाकात का भी दिन था, उन्होंने यहाँ पर धरना भी दिया। उनकी मुलाकात तो नहीं हो सकी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, लेकिन वो यहाँ से ना कोई अहकामात लेने में वो कामयाब हो सके। वो इसी तरह और अडयाला जेल के बाहर भी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। आज उनका नाम दिया गया हुआ था मीना खान अफरीदी का, तैमूर जगड़ा का, लेकिन किसी एक को भी नहीं मिलने दिया गया। और उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, आज चीफ जस्टिस से मिले और केसेस फिक्स करवाने के हवाले से बात करें। हमारे केसेस फिक्स नहीं हो रहे, आइन मुझे पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। अदालती फैसले के बावजूद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालतें बता सकती हैं कि इन पर किसका प्रेशर है। मालूम नहीं कि हुकूमत ने खुद 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा देखा है या नहीं। सोहेल अफरीदी साहब, मैं आप
कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि इस हुकूमत ने मसौदा नहीं देखा। 26वीं आईनी तरमीम जब लाई गई थी तो कौन सा मसौदा उस वक्त देखा गया था? वो तो मसौदा आपको याद होगा कि आज़म वज़ीर तरार साहब ने कहा था जी कि मुबारक हो पाकिस्तानियों, मुझे आज मसौदा मिल गया। वो जब कौमी असम्बली में पेश की जा रही थी उससे आधा घंटा पहले इनके सामने मसौदा रखा गया था। ये लोग देखें, मसौदा या मशावरत उनसे की जाती है जो जीत कर आए हुए हों और जो इलास्टिक की शलवार जिन्हें फार्म 47 की पनाह कर मुसल्लत किया गया हो। जब वो ज़रा सी आंखें दिखाते हैं तो उन्हें कहते हैं जनाब खबरदार, अगर बोलने की भी कोशिश की तो हम तुम्हारी वो इलास्टिक शुदा जो शलवार पहनी है फार्म 47 की तंबी, वो तंबी उतार देंगे और फिर आप बीच चौराहे नंगे हो जाएंगे। और ये फिर और वो जायज़ नाजायज़ काम सारा ठीक है जी, हम करने के लिए तैयार हैं जनाब। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, चाहते हैं कि केसेस नहीं हो रहे ताकि वजूहात सामने आ जाए। सवाल है कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? जमहूरियत में और भी रास्ते, इन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। हम एहतजाज करेंगे। 3 जजेस ने फैसला दिया मुलाकात होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। नायली कुर्सी छोड़ दें। इमरान खान के मौक़िफ़ के लिए जान जाती है तो पीछे नहीं हटूँगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि KP में वो इक़दामात करें जो पहले नहीं हुए। बहरहाल उन्हें मुलाकात जब करवानी हुई तो करवा देंगे। वो 10 दिनों के हफ्ते 10 दिनों के बाद सोहेल अफरीदी साहब आपकी मुलाकात हो जाएगी, ये मेरी खबर है। उससे पहले आपकी मुलाकात नहीं होगी। आप जो मर्जी करें, क्योंकि जो जीत को हार में बदल कर कौम पर मुसल्लत कर सकते हैं मोरू को, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। ये जो हकीम जावेद चौधरी अलमारूफ हकीम जेदा साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जी। मेरी उनसे बात तो नहीं हुई। उन्होंने कहा जी कि अदारा ने मुझसे माजत कर ली और कहा कि हम माजत ख्वाह हैं जी, हम और आप एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि आज मेरा वहाँ पर आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन मैं उन्होंने कहा कि मैंने मुस्तकबिल का अभी फ़ैसला नहीं किया। अब दुनिया जो है वो उनकी उस तहकीक से, रिसर्च से महरूम हो जाएगी जो वो रिसर्च उन्होंने दी थी कि मुराद सईद वो वाशरूम में किड़िक वो कहते थे कि वो करके टूटी वाली तहकीक की थी कि वो टूटी वो पानी खोल कर जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड करता है फिर ताकि वहाँ तक कोई पहुँच ना सके। अब इस तहकीक से दुनिया महरूम हो जाएगी, ये मुझे बड़ा अफसोस है। नाज़रीन, आईनी अदालत के हवाले से मुनीब फ़ारूक साहब ने एक ट्वीट किया है कि आईनी अदालत का सरबराह जो बनाया जाएगा वो वही सरबराह होगा जिनकी रिटायरमेंट अब करीब है। रिटायरमेंट किसके करीब है नाज़रीन? वो रिटायरमेंट करीब है हजूर वाला जो मौजूदा आईनी बेंच है, इसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी रिटायरमेंट करीब है। वो 27-28 नवंबर को या 30 नवंबर को जा रहे हैं। तो फिर मुनीब फ़ारूक साहब ने कह दिया कि वही आईनी अदालत के सरबराह होंगे। फिर ज़ाहिर है वही हो सकते हैं जी, जिस तरह उन्होंने आईनी बेंच के फैसले दिए सरबराह की हैसियत से, तो उसके लिए उससे ज़्यादा मुनासिब और शख्स कोई नहीं है, जज कोई नहीं है आईनी अदालत के सरबराह बनने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि आखिर कब तक? अब जितनी मर्जी मुशर्रफ ने बेशुमार वहाँ पर आईनी अमेंडमेंट की। जुल्फ़िकार भुट्टो जिसने 73 का आइन दिया था, उसने 5 आईनी अमेंडमेंट की थी अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए। वो तो ये कहता था जी कुर्सी मेरे साथ चिमट गई है, और उसके जो कासा लेस थे वो कहते थे फ़ख्रे एशिया, पता नहीं फलां 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 फलां। और जब वो हुआ तो पटाखा भी नहीं बजा जनाब, वो भी नहीं रहे। ज़ियाउल हक ने 8वीं आईनी तरमीम की और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, तो फिर ज़ियाउल हक का जो इंजाम हुआ वो भी आपके सामने है। मुशर्रफ ने भी यही कुछ किया था, एक तरमीम, दूसरी तरमीम, तीसरी तरमीम, क्या कि मैं इस कुर्सी पर हमेशा बैठा रहूंगा, मैं बड़ी ताकत है, पावर है इस कुर्सी में, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। एक वक्त तो वो ये कहता था कि जी वर्दी जो है मेरी खाल है, मैं वर्दी नहीं उतारूंगा। और फिर मुशर्रफ को जिस तरह जाना पड़ा वो भी आपके सामने। जितनी मर्जी अमेंडमेंट कर लें, जो मर्जी तदाबीर अख्तियार कर लें,
लेकिन आप हजार चाले चले ना जी, सैफा इनकलाब में रब फरमा गया है कि हतमी तदबीर मेरी ही होती है, बाकी जो मर्जी कर ले। तो नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, टेली का बटन जरूर दबाइएगा। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, इस इल्तमास के साथ कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।